बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जी का 10वां स्कंद। बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और हर श्वास श्वास के अंदर नाम का सुमिरन चलता रहे और ये भान करते रहें कि हमारे गुरुदेव, हमारे कान्हा हमारे साथ ही हैं। आगे का श्रवण करते हैं। प्रसंग कि गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित हैं। जो नरसिंह मेहता का ये गीत है। यशोदा तारा कानन कुंवरने साध करीने वारे रे। आवड़ी धूम मचावे ब्रजमा नहीं कोई पूछन हारे रे। शोकू तीड़ियो गोरस ढोलियो उघाड़ीने बारे रे। माखन खादू ढोली नाख्यो जान किथू का आवारे रे। खाखा खोला कर तो हींडे बीहे नहीं लगारे रे। यही मथवानी गोली फोड़ी आशा कहिए लाडले रे। मारो कान्हा जी घर हूतो क्यारे दीड़ो बहार रे। दही दूध ना माटा भार छे बीजे चाखे ना लगार रे। शाने काजे मलीने आवी टोली बड़ी 10 बार रे। नरसियानो स्वामी साचो जूठी ब्रजनी नार रे। ये नरसिंह मेहता जी ने अपनी उसमें वाणी में लिखा है। आगे कहते हैं, माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दोहने के समय पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में जो समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है कि विषयासक्त जीव। वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार जो हैं बताए हैं। एक तो है क्रम मुक्ति और दूसरा है संज्ञा मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वे है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती है। यह तो पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग है। अब क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है कि जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में यह चोरी व्याभिचार आदि ना करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। और वैश्य यदि नीतिपूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा। और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह क्या होगा, ब्राह्मण होगा। और अब ब्राह्मण जो है सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं। और इस प्रकार उसके
क्रियामान संचित तथा प्रारब्ध कर्म जो है निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये है क्रम मुक्ति का मार्ग। जैसे बच्चा धीरे धीरे पहले फर्स्ट क्लास में आता है, फिर अच्छे से पढ़ता है, फिर सेकंड में, फिर अच्छे से पढ़ता है, फिर थर्ड में, ऐसे करते करते क्रम चलते चलते वो एक दिन क्या करता है, जिस पोस्ट को पाने के लिए वो स्टडी करता है, कोई डॉक्टरी बनने के लिए करता है, कोई इंजीनियरिंग बनना चाहता है, तो उसके हिसाब से वो जब स्टडी करते हैं तो वो एक दिन अपनी पोस्ट हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही जीव के लिए बताया गया है। अगर जीव अपने जीवन में सदाचार को अपनाए तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और उसको भागवत जी कह रही हैं कि 2-3 जन्म लेने पड़ते हैं और उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है। अब संज्ञा मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जब वो अपनी कृपा दृष्टि कर देते हैं किसी जीव के ऊपर प्रसन्न होकर, तो उसको मुक्त कर देते हैं, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भागवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रभु की प्रसन्नता हमारे ऊपर हो, तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण दोहने का समय होने के पहले बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर देते हैं और कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। और जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो सुपात्र होना चाहिए। और परमात्मा जो है प्रेम्य बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण संज्ञा मुक्त के दाता हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे संज्ञा मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति जो है उनको नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, तो उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर क्या है, कृपा पाता है। अब निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। और निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया, तो निरभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधन करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। अब गोपी ने कहा, माता अरे हम उसे क्या डांटेंगे,
वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई, और जब मैं उसे पकड़ ना सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। गोपी कह रही है कि मुझे फिर वो चिढ़ाने लगा। तो एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बताना, यह बात अगर फैल गई तो लाला को क्या है, कन्या कौन देगा। तो गोपी कहती है, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। तो यशोदा ने कहा, कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। तो गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सराबोर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण यह लीला है। अब यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का माखन खाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, मुझे घर का माखन जो है भाता नहीं है, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमाकर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। तो शुकदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होचु व्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया है। तो माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। तो गोपियों ने कहा, हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है, और जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। तो वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद ना आए तब तक हरे कृष्णा का जप किया जाता रहे। तो बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं, और लोभी का मन द्रव्य में यानी पैसे में, और कामी का मन नारी में, और दुष्ट व्यक्ति का मन लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो वह सब कुछ भूलकर हरे कृष्णा का ही जप करना चाहिए। तो एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। तो वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आँखों में से दूर नहीं होती है। तो लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत ही हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निर्वित होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है, और मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उसी का ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वह आता रहता है। तो सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया, और जिस वस्तु में मन फंसा होगा तो सपने में वही याद आएगी। तो मन की परीक्षा जो है सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही जो है बंधा रहता है। और
सच्चे वैष्णव का जो मन है वो कृष्ण से ही बंधा रहता है और सपने में भी वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। अब गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, तुझे लगा है कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा, तो सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि गोपी कह रही है कि मैं आनंद से ऐसे बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। देखो कन्हैया से कितना प्रेम करती हैं गोपियाँ। रोटी बनाने वाला बेलन भी लकड़ी के साथ साथ चूल्हे में जला दिया। और एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है और अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी तो मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। तो जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा, तो छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर मैं परोसने लगी और मुरब्बा बहुत जो था सरस था। और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की इच्छा तो होती ही है, तो फिर कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे, तो मैं उसे मुरब्बा दूंगी। तो माता ने कहा, कन्हैया आए इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। तो मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि सारा काम काज छोड़कर उसी की रट जो है लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया ही नहीं जा सकेगा। और एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा बोली, क्या बात हुई थी सखी? तो सखी ने कहा, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्णा जपती रहती हूँ। और अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे तो मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा आज मेहमान भोजन करेंगे, सो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं तो 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे, तो कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ ना जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए, और मैं हरे कृष्णा का जप करती हूँ, रसोई बनाने लगी। अब क्या हुआ कि रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए कि यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम परमाणु से भोजन दूषित होगा। अब भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्णा का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। आज की नारी तो शाम को देखी हुई फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है, भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल श्रृंगारी वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है, तो उसमें जो है संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। प्रेम की लगन लागी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत अच्छी शिक्षा मिली है।
आज 2 बातों को याद रखेंगे। सोते समय सिमरन करके सोएंगे, किसी और बात को याद नहीं करना कि प्रभु सपने में आए, ठीक है। और उनका ध्यान करते करते, उनकी लीलाओं का गुणगान करते करते सोएंगे। और जब भोजन बनाएंगे रसोई गृह में तो केवल सुमिरन करेंगे, प्रभु की बातों को याद करेंगे, लीलाओं को याद करते हुए भोजन बनाएंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये तो हम आपके लिए भोग बना रहे हैं, और जो कोई भी घर का सदस्य या बाहर का कोई भी इस भोजन को ग्रहण करे उसके अंदर आपके नाम का वास हो। इस प्रकार से जब हम विनती करते हैं तो भोजन में वो रस जाता है और जो खाता है उसको भी वो रस मिलता है। तो यहीं पर हम दशम स्कंद की समाप्ति करते हैं। दादा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और सब कुछ उनके चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जल रख लीजिए पास में, चलिया शुरू होने जा रहा है।